बीए पार्ट सेकेंड ईयर की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं हीरू फैरवानी, एसोसिएट प्रोफेसर फ़िलासफ़ी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बच्चों, हम फ़िलासफ़ी में सेकंड पेपर लॉजिक इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसमें पिछले लेक्चर में आपको कैटेगरिकल प्रपोजिशंस के बारे में बताया था, निरुपाधिक तर्क वाक्य या निरपेक्ष तर्क वाक्य। निरुपाधिक तर्क वाक्य, निरपेक्ष तर्क वाक्य क्या हैं, इसे मैंने आपको विस्तार से बताया है कि जिनका उद्देश्य और विधेय इन दोनों के संबंध में किसी भी प्रकार की उपाधि या शर्त नहीं होती। ये निरपेक्ष होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। अरस्तु और कुछ दूसरे तर्कशास्त्री हैं जो पारंपरिक तर्कशास्त्री कहलाते हैं। इन्होंने निरुपाधिक तर्क वाक्यों के 4 वर्ग बताए हैं, 4 प्रकार बताए हैं। ए, ई, आई, ओ, ये इनके मानक आकार हैं, जिन्हें मैंने आपको इनके अलग अलग नामों से आपको समझाया था। आज दोबारा समझा देती हूँ कि ये जो 4 वर्ग हैं, जैसे कि मैं आपको अभी एक इस पिक्चर से बताती हूँ। ये देखिए, ये हैं 4 निरुपाधिक तर्क वाक्य, ए, ई, आई, ओ। ये जो ए तर्क वाक्य है, ये सार्वभौमिक सकारात्मक तर्क वाक्य है, जिसे हम पूर्णव्यापी भावात्मक तर्क वाक्य कहते हैं। ई तर्क वाक्य है वो सार्वभौमिक नकारात्मक तर्क वाक्य है। और आई आकार का जो तर्क वाक्य है वो अंशव्यापी सकारात्मक तर्क वाक्य है। और ओ आकार का तर्क वाक्य है वो अंशव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य है। ये चारों जो निरपेक्ष तर्क वाक्य हैं, इनकी आकृति समान है। इनका उद्देश्य और विधेय जो आकार है, यानी ये सभी एक हैं। सभी तर्कशास्त्रियों ने निरपेक्ष वाक्यों को इसी एक व्यवस्था में माना है। ये कहते हैं कि निरपेक्ष तर्क वाक्य के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय और एक होता है संयोजक। ठीक है, तो जैसे एक एग्जाम्पल है कि सभी मनुष्य मरणशील हैं। ये देखिए, सभी, ऑल मैन आर मॉर्टल। तो इसमें जो ये सभी शब्द है, ये क्वांटिफायर है, ये परिमाण की बात कर रहा है। ये मैन शब्द है, ये सब्जेक्ट है जिसको हम उद्देश्य कहते हैं। और ये मॉर्टल शब्द है, ये विधेय है जिसे हम अंग्रेजी में प्रेडिकेट कहते हैं। और इस पूरे सेंटेंस को जोड़ने वाला जो ये संयोजक है, इसको हम कैपुला कहते हैं। तो अभी हम जब भी इस निरुपाधिक तर्क वाक्यों की चर्चा करेंगे तो एस, पी और क्यू की ही चर्चा करेंगे। तो शॉर्ट फॉर्म में सब्जेक्ट को हम उद्देश्य कहते हैं, एस कहते हैं, और प्रेडिकेट को हम पी कहते हैं। ठीक है, और जो ऑल शब्द है ये क्वांटिटी या परिमाण कहलाता है। तो किसी भी तर्क वाक्य का जो परिमाण है, ये परिमाण जो है उसके उद्देश्य पद की व्यापकता पर निर्भर करता है। ये व्यापकता है, मॉर्टल शब्द, मरणशीलता का गुण जो है सभी मनुष्यों में विद्यमान है। तो मॉर्टल शब्द जो है व्यापक है, वो इस उद्देश्य पद की व्यापकता पर ही इसका परिमाण निर्भर कर रहा है। ठीक है, और ये व्यापकता जो है पूर्ण भी हो सकती है और आंशिक भी हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको 4 मानक आकार बताए थे, ए, ई, आई, ओ। तो ए आकार का तर्क वाक्य जो है वो ऑल से शुरू हो रहा है, और ई आकार का तर्क वाक्य जो है वो सम से शुरू हो रहा है। ये देखिए, ई आकार का तर्क वाक्य जो है सम नो से शुरू होगा, नो मैन आर मॉर्टल। ठीक है, तो इसमें कोई भी नहीं
यानी कोई भी मनुष्य जो है वो मरणशील नहीं है। तो ये कोई भी का मतलब है सभी मनुष्यों की बात हो रही है, तो ये हो तो यूनिवर्सल गया, यानी सर्वव्यापी हुआ, लेकिन निषेध की बात कर रहा है कि नहीं है, तो ये सार्वभौमिक नकारात्मक आकार का तर्कवाक्य कहलाएगा। इसी तरह से सर्वव्यापी ये जो तर्कवाक्य हैं इनके उद्देश्य पद की व्यापकता जो है वो पूरी होती है। उद्देश्य पद की जो व्यापकता है ये पूर्ण होती है और असंकुचित होती है। जबकि अंशव्यापी तर्कवाक्य हैं आई, ये आई तर्कवाक्य है, ये ई है आपका, ये आई है आपका, ये आई आकार का तर्कवाक्य है कि सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, है ना। तो ये अंशव्यापी सकारात्मक तर्कवाक्य कहलाता है और इसमें उद्देश्य पद की जो व्यापकता है, ये उद्देश्य पद है गर्ल्स और विधेय पद है इंटेलिजेंट। तो उद्देश्य पद की जो व्यापकता है वो आंशिक होती है। आंशिक क्यों? क्योंकि अंश की बात कर रहा है, कुछ की बात कर रहा है, यानी कुछ लड़कियां ही जो है वो इंटेलिजेंट होती है, तो इसमें उद्देश्य पद की व्यापकता जो है कम हो गई। गर्ल्स जो है वो एस है और इंटेलिजेंट जो है आपके पी है ना। तो यहाँ पर उद्देश्य पद जो है कम व्यापक है, इसलिए कम है, इसलिए यहाँ उसकी मात्रा परिमाण जो है सम बताई गई है, लेकिन सकारात्मक है, एफर्मेटिव है, समर्थन कर रहा है कि कुछ लड़कियां जो है वो बुद्धिमान होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम उसमें देख रहे हैं कि सभी मनुष्य मरणशील हैं या सभी कौवे काले हैं, तो इस तर्कवाक्य में जो उद्देश्य पद है मैन या कौवे, वो कौवे वर्ग के सभी सदस्यों को जो है संबोधित कर रहा है। इस तरह से सभी मनुष्य जो है मरणशील है में ये जो मनुष्य वर्ग है वो भी मनुष्य वर्ग के सभी सदस्यों को संबोधित कर रहा है, इसलिए ये वाक्य जो है एक सर्वव्यापी या पूर्णव्यापी तर्कवाक्य है। उधर हमने देखा कि कोई मनुष्य मरणशील नहीं है ई आकार के तर्कवाक्य में, तो इस वाक्य में भी पूर्ण व्यापकता है कि किसी भी मनुष्य में मरणशीलता का गुण नहीं है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी मछली जो है स्तनधारी नहीं है, तो इसमें भी पूर्ण व्यापकता है, क्योंकि यहाँ संपूर्ण मछली वर्ग या संपूर्ण मनुष्य वर्ग को हम मरणशील या मछलियों को स्तनधारी वर्ग से अलग कर रहे हैं, ठीक है। जबकि इसके विपरीत तर्क वाक्य का उद्देश्य पद जो है किसी वर्ग के कुछ सदस्यों को संबोधित करे, तो तर्क वाक्य जो है अंशव्यापी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तर्क वाक्य आपका ये अंशव्यापी है। और इसी तरह से ओ आकार का तर्क वाक्य आपका है, ये ओ आकार का तर्क वाक्य ये है कि सम गर्ल्स आर नॉट इंटेलिजेंट, है ना। तो इसमें भी उद्देश्य पद जो है वो कम व्यापक है, इसलिए ये भी कुछ कुछ लड़कियां जो है वो बुद्धिमान नहीं होती हैं, तो यहाँ पर भी कुछ की बात हो रही है। ये सम शब्द जो है ये परिमाण जो है, ये उद्देश्य पद जो है इस परिमाण की व्यापकता को निर्धारित कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ व्यापकता कम पाई जा रही है, इसलिए ये अंशव्यापी नकारात्मक तर्कवाक्य है, ठीक है। तो इस प्रकार से अरस्तु और दूसरे तर्कशास्त्रियों ने पारंपरिक तर्कशास्त्र के आधार पर निरपेक्ष तर्कवाक्यों के ये 4 प्रकार के मानक आकार बताए हैं, जिसे हम इस तरह से बता सकते हैं: यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पार्टिकुलर अफर्मेटिव, पार्टिकुलर नेगेटिव, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के मानक आकार हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे कि सभी एस पी हैं, इसका मानक आकार ए है, कोई एस पी नहीं है, इसका मानक आकार ई है, कुछ एस पी है, इसका मानक आकार आई है,
कुछ एस पी नहीं है, इसका मानक आकार ओ है। तो परंपरागत तर्कशास्त्र में सभी निरपेक्ष वाक्यों को इन 4 समूहों में ही विभाजित किया गया है। अब हम आते हैं इनके गुण की, परिमाण की और व्याप्ति की परिभाषा पर हम आते हैं कि गुण किसे कहते हैं और परिमाण किसे कहते हैं। ठीक है, तो परिमाण गुण को तो मैंने एग्जाम्पल से तो आपको समझा दिया है। अब गुण की परिभाषा कि किसी भी वस्तु का वो विशेष कार्य जिससे उसकी योग्यता प्रकट होती है वो गुण कहलाता है। तो जितने भी ये निरुपाधिक तर्क वाक्य हैं ए ई आई ओ, ये गुण और परिमाण दोनों में होते हैं। और तर्क वाक्य का जो गुण है वो उसके द्वारा दिए गए वाक्य के अनुसार सकारात्मक और नकारात्मक हो सकता है। ठीक है, तो ये ए तर्क वाक्य जो है सार्वभौमिक रूप से सकारात्मक है, ई तर्क वाक्य सार्वभौमिक रूप से नकारात्मक है, आई अंशव्यापी रूप से सकारात्मक है और ओ अंशव्यापी रूप से नकारात्मक तर्क वाक्य है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के आकार हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि निरुपाधिक तर्क वाक्य अपने गुण और परिमाण में भिन्न होते हुए भी एक ही उद्देश्य और विधेय वाले होते हैं। और परिमाण का मतलब है कि कोई भी तर्क वाक्य जितनी मात्रा की बात कर रहा है वो उसका परिमाण कहलाएगा। जब तर्क वाक्य का परिमाण सार्वभौमिक होगा तो वह अपने उद्देश्य वर्ग से सूचित वर्ग के सभी सदस्यों का निर्देश करेगा। और जब तर्क वाक्य अपने उद्देश्य पद द्वारा सूचित वर्ग के केवल कुछ सदस्यों को निर्देश करेगा तो वो उसका परिमाण अंशव्यापी होगा। तो प्रत्येक मानक आकार का जो निरुपाधिक तर्क वाक्य है वो ऑल, नो और सम इन कुछ शब्दों से शुरू होता है जो ये सिद्ध करते हैं उसके परिमाण को। ठीक है, अब आ जाते हैं हम व्याप्ति पर। व्याप्ति किसे कहते हैं, यानी यदि तर्क वाक्य किसी पद द्वारा बताए गए सभी सदस्यों का अगर निर्देश करता है तो वह पद उस तर्क वाक्य में व्याप्त होता है। व्याप्ति का प्रवेश जो है उन विशेषताओं को बताने के लिए किया जाता है जिनके अनुसार निरुपाधिक तर्क वाक्य में पद पाए जाते हैं। जैसे ए तर्क वाक्य का उद्देश्य पद है वो उस तर्क वाक्य में व्याप्त होता है और उसका विधेय पद उसमें अव्याप्त होता है। इस टेबल को देख लीजिए, ये टेबल है, ये बनाई है हमने ए ई आई और ओ, है ना। इसमें ए और ई का जो उद्देश्य पद है, जो सब्जेक्ट टर्म है, ये एस, ये इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, व्याप्त हो रही है, क्योंकि ये दोनों सभी सदस्यों की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये आई और ओ ये कुछ व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, तो इसमें उद्देश्य पद जो है अव्याप्त है। इसी तरह से ए और आई तर्क वाक्यों का जो विधेय पद है, यानी ये प्रेडिकेट टर्म है, ये पी, ये इसमें अव्याप्त है। और ई और ओ आकार के तर्क वाक्यों में जो विधेय पद है वो व्याप्त है। तो ये व्याप्ति कहलाती है कि जिस पद द्वारा बताए गए सभी सदस्यों का निर्देश करता है जो तर्क वाक्य, वो पद उस तर्क वाक्य में व्याप्त होता है। ठीक है, ये था आपका क्वालिटी, क्वांटिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, गुण, परिमाण और व्याप्ति। इसको मैंने कोशिश की है आपको पिक्चर के थ्रू समझाने की। मैटर आपको मैं दे दूँगी PDF के फॉर्म में, और उसको अच्छे से देख लेना। उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तो जब कॉलेज खुलेंगे तो दोबारा आपको हम समझा देंगे। ओके, थैंक यू।